यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स आते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आइदर फैसिलिटेट और play a role in the production and distribution of goods and services in a society। इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक सिस्टम है किसका, ऑर्गेनाइजेशंस का और इंस्टीट्यूशंस का, जो हमें फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। मतलब हमारी सोसाइटी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये मेजर रोल प्ले करती है कौन, इकोनॉमी। उसमें हेल्प करती है कौन, इकोनॉमी। उसे फैसिलिटेट कौन करता है, इकोनॉमी। और इकोनॉमी किससे बनती है, इकोनॉमी बनती है ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब इकोनॉमी एक सिस्टम है किसका, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस का, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के सोसाइटी में। वहीं इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर देखी जाए, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें बेस प्रोवाइड करता है अपना जीवन जीने के लिए। मीन्स हम लोग अपना जीवन जीते हैं, अर्निंग करते हैं किसके थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू। एक ऐसा सिस्टम है इकोनॉमी जिसके थ्रू हम अपना जीवन व्याप्त करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर बंदा कोई ना कोई कार्य करता है अर्निंग करने के लिए, और जो कार्य वो करता है अर्निंग करने के लिए वो किसके अंदर करता है, वो इकोनॉमी के अंदर करता है, उसके सिस्टम के अंदर करता है। अब हम लोग भी टीचिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी बंदा कुछ काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है किसी न किसी चीज़ का, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन करे या सर्विस का प्रोडक्शन करे, वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है एक इकोनॉमी के अंदर, या तो वो एक्टिविटी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी या होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटीज़ होती है जो की जाती है पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसको ख़रीदा बेचा जा रहा है, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मींस जिस एक्टिविटीज़ को किया जाए पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड। वहीं अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटीज़ होती है जो की जाती है खुद के मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, हम सामान बेचते हैं, दुकानदार सामान को बेचता है, किस लिए बेचता है, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मेजरली हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्शरी सेक्टर। अब ये 3 सेक्टर हैं हमारे, ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सॉरी सर्विसेज नहीं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो होता है बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम गुड्स का प्रोडक्शन जब करते हैं तो वो जो प्रोडक्शन होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो जानी जाती है एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी। भाई देखो, जब हम
नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे किसको, गुड्स को, वही क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर। क्यों कहलाता है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करता है अदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। भाई हमारे किसान ने क्या किया, गन्ना उगाया, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ज़मीन को यूज़ करके, ज़मीन क्या है, नेचुरल रिसोर्स। हवा पानी का यूज़ करके, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स। तो जो हमारे किसान है उसने शुगर केन उगाया नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, उनको एक्सप्लॉइट करके। एक्सप्लॉइट क्यों बोल रहे हैं, एक तरीके से हम शोषण ही तो कर रहे हैं ज़मीन का। भाई ज़मीन हवा और जो हमारी धूप है उसका शोषण ही तो कर रहे हैं हम। तो उसकी हेल्प से हमने क्या किया, शुगर केन गुड्स का क्या किया, प्रोडक्शन किया, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर। वहीं उस शुगर केन का जो फर्दर जो यूज़ होगा वो कहाँ होगा, शुगर मिल में होगा। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर ने बेस क्या किया, तैयार किया फर्दर प्रोडक्शन के लिए। और उस शुगर केन की का यूज़ करके जो शुगर मिल्स है वो क्या बनाते हैं, वो शुगर बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। तो जो ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमारा क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर नेचुरल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करके फर्दर वो सप्लाई करता है किसको, या तो डायरेक्टली कंज्यूमर को, या तो उन्हें कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर वो फर्दर सप्लाई करता है किसको, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो उस प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करता है। जैसे हमारे प्राइमरी सेक्टर से किसान ने शुगर केन दे दिया, गन्ना दे दिया किसको, शुगर मिल को, और शुगर मिल है क्या, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। और तो शुगर मिल उस गन्ने को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेगा और उससे फाइनल गुड्स तैयार करेगा। फाइनल गुड्स क्या होगा शुगर केन का, शुगर, चीनी, हमारा विनेगर, अंडरस्टूड, और वाइन, ये सब हमारे क्या होगा, फाइनल गुड्स। तो सेकेंडरी सेक्टर ने रॉ मटेरियल अरेंज किया किससे, प्राइमरी सेक्टर से, और फिर फर्दर प्रोडक्शन किया गुड्स का। तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डिपेंड है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। जब हमारा प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, तभी वो क्या कर पाएगा, तभी वो प्रोडक्शन कर पाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर हमारा, हम सर्विस सेक्टर के नाम से इसको जानते हैं। टर्शरी जो सेक्टर होता है हमारा, वो सर्विस सेक्टर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो हमारा ये टर्शरी सेक्टर है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्रोडक्शन प्रोसेस को। जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में चले चाहे सेकेंडरी सेक्टर में चले, इन दोनों ही सेक्टर के प्रोडक्शन प्रोसेस को कौन हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर वे एक्टिविटीज़ आएंगी जो हेल्प प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी प्रोडक्शन की प्रक्रिया को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा हो या सेकेंडरी सेक्टर में। तो जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो इसके अंदर जो चीज़ें आती है वो क्या क्या हो सकता है, वो हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये सब किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। क्या बिना बैंक के, बिना पैसे के किसान खेती कर पाएगा, फैक्ट्री प्रोडक्शन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्या बिना कम्युनिकेशन के हमारा किसान खेती कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन यूनिट काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्या बिना ट्रांसपोर्ट के हमारा किसान खेती कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या हमारी प्रोडक्शन यूनिट जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं वो प्रोडक्शन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो विदाउट टर्शरी सेक्टर जो प्रोडक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए वो इम्पॉसिबल सा है। ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है
और इसीलिए हम इसको सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्हें सर्विस देता है। ये उन्हें गुड्स नहीं देता, ये उन्हें क्या देता है? सर्विस, सपोर्ट। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो बेसिकली हमारी मेजर टर्म है वो है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि हम लोग कैसे अपनी इकोनॉमी में अपनी जो डोमेस्टिक इनकम है, या यूँ कहे कि जो हमारे पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, क्या हम उसको कैसे काउंट करते हैं हम उसको? आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमारी इकोनॉमी में इतनी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो कैसे हम उनको काउंट करेंगे, और कैसे हम अपने टोटल इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा, कैसे उसको काउंट करेंगे, उनका टोटल करेंगे। तो उसको टोटल करने का जो फंडा है वो ये है, हम गुड्स को नहीं काउंट करते कि भाई इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रखे हैं उसको हम काउंट करेंगे, नहीं, हम उन गुड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000 kg of wheat is sold at rupees 8 per kg. The value of wheat will be rupees 80,000. हम लोग बैग्स की वैल्यू नहीं काउंट करेंगे गेहूं के, वीट के, सॉरी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू को काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, ना कि उसकी क्वांटिटी को। तो पहले हम उसे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और उसको ऐड करते हैं। और तीन सेक्टर हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तीनों ही सेक्टर के द्वारा जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसकी वैल्यू को ऐड करके जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, वो जीडीपी कहलाता है। अंडरस्टूड? द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर that provide the total production of the sectors of that year is also known as gross domestic production। तीन डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहलाती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, जो वैल्यू ऐड होगी वो किस गुड्स की होगी? वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होगी। मींस हम लोग जब जीडीपी निकालते हैं, जब जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करेंगे वो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की सर्विस वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। गुड्स दो तरह के हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो रेडी है फाइनली कंज्यूम होने के लिए, अंडरस्टूड। और इंटरमीडिएट गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनका फर्दर यूज होगा प्रोडक्शन करने के लिए। बिस्किट है आपका, रेडी हो चुका है, दैट इज फाइनल गुड्स। मैदा है, मैदा क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, अंडरस्टूड। क्योंकि मैदे की हेल्प से वो क्या बनाएगा? जो हमारा मैन्युफैक्चरर होगा वो बिस्किट बनाएगा, तो मैदा उसके लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। और बिस्किट हमारे लिए फाइनल गुड्स। बाकी डीपली आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए, दो तरह के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो क्या होगा? रॉ मटेरियल जैसे मैदा, और फाइनल गुड्स बिस्किट्स। तो बच्चों जो हमारे फाइनल गुड्स है और सर्विसेज है सिर्फ उन्हीं की वैल्यू ऐड की जाएगी, किसमें? डोमेस्टिक इनकम में, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड होने से एक समस्या आ जाती है डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग होता है जब एक गुड्स की वैल्यू को एक से अधिक बार काउंट कर लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। भाई मैदे को हमने पहले तो कहाँ पे ऐड कर लिया? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर,
मैं देखो ऐड कर लिया एज ए रॉ मटेरियल भी, ठीक है। उसके बाद फर्दर हमने उसकी वैल्यू ऐड कर दी जब वो फर्दर उसने बेच दिया किसको, शॉपकीपर को। तो एक तरीके से एक गुड्स की वैल्यू जब दो बार ऐड हो जाती है, उसके ऐड होने से एक समस्या आ जाती है, कौन सी, डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग होने से हमें सही फिगर नहीं मिल पाती, उससे हमारी जो जीडीपी की वैल्यू है वो सही नहीं आती। इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करते हैं किसके अंदर, जीडीपी को काउंट करने के लिए। उससे हमारी डबल काउंटिंग की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। देखो बच्चों, मैं फिर एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। एक साल के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सब को ऐड करके हमें क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मिलता है किसी भी कंट्री का। जिस कंट्री का जीडीपी जितना अच्छा होगा वो इकोनॉमी उतनी ही अच्छी और मजबूत होगी, बड़ी होगी। मीन्स हमारी जीडीपी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स हमारी इकोनॉमी भी उतनी ही बड़ी होगी। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में सिर्फ मुझे ये बताना था कि इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो क्या है। आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।